किसी आचार्य से लेते हैं या किसी मुनि से लेते हैं, क्या हम कोई भी व्रत हमारे माता पिता से ये साक्षी में ले सकते हैं? देखो, व्रत लेने की विधि माता पिता भी साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि आचार्य ने लिखा अपसख्यम अरन सख्यम सख्यम अपसख्यम पर सख्यम देवता सख्यम। ये जो है हमारे व्रतों की साक्षी हैं। अरंत साक्षी हैं, सिद्ध साक्षी हैं, अपसाक्षी यानी अपनी आत्मा साक्षी है, पर साक्षी और देवता साक्षी। तो इसमें से कोई जो है साक्षी हैं, तो अपनी साक्षी तो है क्योंकि आपके अंदर संकल्प की भावना ही मुझे करना है, लेकिन उसमें यदि और दूसरा व्यक्ति साक्षी बनता है तो मन में ज़्यादा दृढ़ता रहती है, क्योंकि मन का विकल्प जो है तुरंत परिवर्तन, मन बदमाश है, तुरंत बदलने की उसमें रहता है। इसलिए गुरुजनों की साक्षी, गुरुजन यानी जो अपने से प्रबुद्ध हैं, उनकी साक्षी से भी व्रत लिया जा सकता है। माता पिता की साक्षी में हाँ, लिया जा सकता है, वो सम्मत है तो लिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 त्रिकाल नमोस्तु। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम भाव पूजा करते हैं तो जो अर्घ वाला जो लाइन होता है वो हमें बोलना चाहिए या नहीं? अगर बोलना चाहिए तो किस हिसाब से? जब भाव पूजा करते हैं तो मंत्र का, देखो ऐसा है कि भाव पूजा तो साधुओं के लिए है, भाव पूजा ग्रस्तों के लिए है ही नहीं। आपके पास यथायोग जो द्रव्य है, आपकी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो पीने वाला शुद्ध जल आप भगवान के चरणों में चढ़ाओगे, वही भी पूजा है, ये ध्यान रखना। केवल आप जल भी भगवान के उस कलश रख करके वहां पर भगवान के सामने अर्पण कर दोगे, वही भी पूजा का अंग है, पूजा मानी जाएगी। तो जो है जो विशिष्ट पूजा है, राजा महाराजा या जो भी करते हैं शक्ति सामर्थ्यवान वाले, उनके लिए तो पूरी अष्टद्रव्य की पूजा का ही रूपक है। लेकिन बाकी के जो ग्रस्त लोग हैं, जो भी जीव हैं, उस द्रव्य के अवलंबन से ही उस भाव में जाएंगे, बिना द्रव्य के वो भाव में जा ही नहीं सकते। वो जो देवपत खेवपत नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने के हम समय शिखर की वंदना करेंगे, ये भाव था। लेकिन हम खाली हाथ कैसे करेंगे? तो उन्होंने अपनी मजदूरी के द्वारा उपार्जित ज्वार उसमें रखी गाड़ी में और ले गए, और उन्होंने हर टोंका पर ज्वार के दाने चढ़ाए। वो द्रव्य भावपूर्ण था, इसलिए वो सारे के सारे रत्न बन गए। तो आप ग्रस्त जो है, आपको भाव, ये तो मुनिराज जिनके पास कोई द्रव्य नहीं है, उनके लिए भाव पूजा का, और मुनिराजों ने भी, गुरुओं ने भी आपके लिए ही ये दान और पूजा का महत्व लिखा है, उसकी विधि लिखी है, उसकी सामग्री लिखी है, अपने लिए थोड़ी लिखी है। इसलिए प्रथमानी योग पढ़िए, उसमें सारे छोटे छोटे व्रतों में यही बात ही है, किसी व्रत की महत्वता के लिए कि इस फल के द्वारा पूजा करो, इस फूल के द्वारा पूजा करो, इसके द्वारा धूप के द्वारा पूजा करो। तो आपकी ये सुगंध दशमी की व्रत आती है, तो सुगंधी के द्वारा लोग पूजा करते हैं। तो पूजा के अलग अलग द्रव्य, हमारे यहाँ हर तरह की पूजाएं हम लोगों स्वरूप भूलते चले जा रहे हैं। सुबह की पूजा फूल के द्वारा, दोपहर की पूजा धूप के द्वारा, और शाम की पूजा दीप के द्वारा। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य पर्याय टूटने के बाद विग्रह गति से यह जीव कारमान शरीर लेके जाता है, तो दूसरा शरीर धारण करने का कौन सा आकार लेके जाता है? हाँ, उसको हमारे आचार्य ने गत्यानुपूर्वी कहा। गत्यानुपूर्वी माने जिस शरीर को छोड़ा है उसी का आकार होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपराधी है, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो उसको
घर से पकड़ के ले गई तो उसके कौन से कपड़े थे? उसके घर के कपड़े थे। और जैसे ही जेल में गया तो उसने घर के कपड़े अलग करके और जेल के कपड़े पहना दिए। ऐसे ही विग्रह गति में जो जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर के आकार ही आत्मा के प्रदेश होते हैं, ये आचार्य ने लिखा। और एक प्रश्न है महाराज जी, अगर अंतिम समय में किसी को नमोकार मंत्र देते हैं तो वो हम बोलते हैं कि उसकी गति सुधर गई। गति सुधरना नमोकार मंत्र के ऊपर है या उसके परिणामों के ऊपर है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कभी कभी जो बच्चा रोता है, छोटा बच्चा 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का जो बच्चा रो रहा है, तो वहाँ पर एक झुनझुने के द्वारा एक आवाज़ कर दी जाती है, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। अब वो क्यों बंद कर दिया? झुनझुना ने बंद कर दिया या वो कर दिया? तो कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब उसकी जो ध्वनि होती है, मंत्र की ध्वनि, जैसे कुत्ता था या सर्प नाग नागिन थे, तो वो क्या नमोकार मंत्र समझते थे क्या? नमोकार मंत्र का अर्थ समझते थे क्या? लेकिन जैसे ही उच्चारण किया तो उनके उपयोग में परिवर्तन आता। उपयोग में परिवर्तन आने से लेशा की विशुद्धि बनती है, उनकी गति सुधरती है। ऐसे ही हम प्रयास करते हैं कि उसने सारे जीवन भर नमोकार मंत्र पढ़ा, उसको उसका महत्व मालूम है, और अपन नमोकार सुना दो, यदि उसके उपयोग में परिवर्तन आ गया तो सुनिश्चित उसकी गति सुधरती है। तो उसका परिणाम का कोई ये नहीं रहता कि नमोकार मंत्र से ही होता है क्या उसका? नहीं नहीं, आप उसके संस्कार को जगाने के लिए आप उस बात को समझिए। उसके पूर्व संस्कार नमोकार मंत्र के हैं। नाग नागिनी के तो नमोकार के नहीं थे, कुत्ते के नमोकार के नहीं थे। उसकी ध्वनि से उसको कुछ नयापन लगा, उसकी साथ उसको जो है उपयोग परिवर्तन हुआ, तो उसकी लेशा बदल गई। ऐसे ही जीव के लेशा बदलने के लिए, उपयोग बदलने के लिए मंत्र का अवलंबन, क्योंकि उसके पूर्व प्रयोग तो वही है। नमोकार मंत्र बचपन से पढ़ा है, भैया नमोकार को याद करो, नमोकार को मत भूलना, तो उसको याद दिलाते। और यदि उसका संस्कार जागृत हो गया तो उसकी गति नियम से सुधर। नमस्ते महाराज जी, हम जब भगवान को अर्घ्य चढ़ाते तो हमसे अनर्घ्य पद प्राप्त है, लेकिन जब हम देवों को अर्घ्य चढ़ाते, जैसे शासन देवी देवता, पद्मावती माता, मानदेव बाबा को अर्घ्य हो गए। फिर से एक बार बोलो। महाराज जी, जब हम भक्त हैं तो हम बोलते हैं अनर्घ्य पद प्राप्त है, लेकिन जब हम देवी देवताओं को अर्घ्य चढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं अर्घम्य समर्पयामि। तो ऐसा क्यों? देखो, इन दोनों के उच्चारणों में इसलिए अंतर है कि वो हम उनको भेंट देते हैं, उनका सम्मान करके। जैसे आप किसी व्यक्ति को बड़े आदर से किसी वस्तु को, भैया आप इसको ग्रहण करिए, और उसमें हमारी ये फलाकांक्षा होती है कि ये हम अर्घ यानी कोई मूल्यवान वस्तु आपको दे रहे हैं, इसके बदले में मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो। जिस प्रकार आपका अनर्घ पद है वैसा पद मुझे मिले, ये भावना से हम उनको अनर्घ पद की प्राप्ति हेतु करते हैं। लेकिन उनके अंदर देवी देवताओं में अनर्घ पद देने की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए हम उनके सम्मान में वो वस्तु समर्पित करते हैं। सम्मान से भेंट कर, समर्पित करना है, भेंट करना। तो भेंट करना अलग बात है, और उसके फल की कांक्षा से उसको मांगना अलग बात है। नमस्कार महाराज जी, मासी, नमस्ते महाराज जी नमस्ते। मासी, सत्यवती शुद्धभक्ति से पूछे नमस्ते नमस्ते महर्षि। मैं पूछ रही हूँ कि सत्य भक्ति में अपन पढ़ते हैं ना, संयम बद्धारण तब सिद्धाराम रहे सिद्धाराम संयम सिद्धाराम कदित सिद्धाराम।
इन सिद्धों का मतलब महाराज जी। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चत सिद्धेय नानमीय दर्शनमीय सिद्धे सिरसा नमन स्वामी। तो सिद्ध पद की प्राप्ति, जैसे एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, तो जो है सिद्धों का पद अनेक प्रकारों से प्राप्त होता है। तो आप जो है 10वें अध्याय का जो आखिरी सूत्र है कि कितने प्रकार से सिद्धों के भेद किए गए, आप उसको पढ़िए। नमस्कार महाराज जी। चंद्रप्रभा डोबिया बोरीबली से बोल रही हूँ। महाराज जी लक्ष्मण का जी नरक में गया तो भी वो फिर सबने किया, इसके लिए वो नरक में गए क्या? हैं? लक्ष्मण का जी नरक में गए हाँ, तो उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, इसके लिए नरक में गए क्या? देखो ऐसा है कि नारायण और प्रतिनारायण ये दो पद ऐसे हैं कि वो निदान बंध से बनते हैं। वो अपने पूरे पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उनकी गति नियम से नरक ही होती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो नरक से आके वो कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद तो फिर आएंगे, वो मनुष्य गति पाएंगे और सम्यक धारण करके, और फिर जो है साधु बन करके मोक्ष जाएंगे। नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाँ। भगवान महावीर का संवर्षण भारत से बाहर नहीं किया था। भगवान महावीर स्वामी का समोषण भारत, पहली बात तो भारत कितना बड़ा है आपको पता है? भारत कितना बड़ा है आपको पता है? पहले तो ये बताओ। उसमें भारत अफगानिस्तान तक या एक कहा जाता था। हाँ, तो वहाँ सब जगह गया है, जहाँ जहाँ भारत था वहाँ वहाँ सब गया है। भारत, लेकिन जो जो दूसरे अमेरिका जैसे प्रदेश है वहां पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। अरे अरे तुम्हारे यहाँ आया तो तुम्हें ही पता नहीं है, तुम वहाँ की बात करते हो यार। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आर्यंत भगवान के कितने प्रकृति का उदय रहता है? एक कर्णानियोग का विषय है, उन्होंने जो है कर्मन की 63 प्रकृतिनाश, 63 प्रकृतियों को नष्ट किया। तो हाँ, तो अभी तो जो है हाँ, जो 4 आघातिया कर्म है उनका उदय और उनकी उत्तर प्रकृतियां जो है उसके साथ है, और विशिष्ट बात हम आपको देख करके बता देंगे। कितने प्रकृति का उदय रहता है? अब वही पे मैं बोल रहा हूँ ना कि हम आपको देख करके बता देंगे। अरे बोलो मत। आप बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न ये महाराज जी, बोलिए, सुनिए। अभी जो आ रहा था भाव पूजा का, रुको, सुन लिया इधर एक हाँ बोले क्वेश्चन बोले, है। देखो बोले बोलिए सुन लिया। नहीं होना चाहिए। है गृह चैत्यालय अपने घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गृह चैत्यालय अपने घर में नियम से होना चाहिए। मैंने गृह चैत्यालय अपने घर में नियम से होना चाहिए। पंडित बुद्धजन कवि ने तत्वार्थ बोध नाम का ग्रंथ लिखा था अपने समय में, और उन्होंने अपने उस तत्वार्थ बोध में लिखा है हर गृहस्थ को अपने घर में चैत्यालय होना चाहिए। वहाँ प्रातःकाल उठ करके अपनी नियम वियत के संकल्प करना चाहिए, और वहाँ की अवश्य पूजा करने के बाद शहर के जनालय में जाना चाहिए। और जितने भी पुराण ग्रंथ हैं, रावण के घर में भी चैत्यालय था, और विभीषण के गृह में भी चैत्यालय था। और आपको बता दें कि वर्तमान के भागचंद सोनी अजमेर में उनके घर में भी गृह चैत्यालय, जबकि घर के सामने मंदिर है,
तो पंडित सदाशिव दास जी के समय उनका सारा प्रोग्रेस हुआ और उनके यहाँ गृह चैत्यालय, और जयपुर में तो जितने घर थे सब में गृह चैत्यालय थे, लेकिन धीरे धीरे प्रमाद वृत्ति से सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ सब उठा करके मंदिरों में पहुँच गई। आज हजारों की संख्या में वहाँ पर मूर्तियाँ हैं। और आपको दूसरी बात बता दें, अपने आचार्य सकल कीर्ति महाराज जो 15वीं शताब्दी में हुए, ये विशेष बात, जो हुमर समाज के बहुत बड़े आचार्य थे, उनके समय में जब 4 भाई होते या 10 भाई होते थे, तो जब उनके घरों का बंटवारा होता था तो वहाँ नियम था, एक मूर्ति और एक शास्त्र हर व्यक्ति को अपने घर में रखना जरूरी होता था। इसका मतलब है गृह चैत्यालय पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। विरोध करने वाले पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगे। रात्रि पूजा करना चाहिए नहीं, पूजा अभिषेक त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे कराए मांगा मांगे बोलते हैं। हाँ, रात्रि में पूजा अभिषेक करना चाहिए। बिल्कुल 3 काल की पूजा लिखी भैया, लेकिन करता नहीं कोई, तो हम एक टाइम की तो रो रहे हैं करने में। अभिषेक करना चाहिए। आज भी श्रवण बेलगोल में 3 टाइम अभिषेक होता है। मूल परंपरा कभी मरने वाली नहीं है। गति और आयु में क्या अंतर है? गति और हाँ, गति और आयु में, गति निरंतर बंद होती है, लेकिन आयु अपने पूरे आयु भाग में जो 3 भाग करके ऐसे 8 अपवर्ष कालों में बंद होती है। गति का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आयु बंद गई तो वो उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, आयु में उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है। आयु भुजमान और बद्धमान 2 आयु हैं। जो हम भोग रहे हैं वो भुजमान है, और जिसको हमने बांध लिया वो बद्धमान है। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, नमस्ते महाराज जी। और किसी का कोई प्रश्न है महाराज जी, प्रश्न पूछना तो उन्होंने हैंड रेस कीजिए, उधर वाला पूछना सब। राहुल भैया एक हेलो। नमस्कार। जैसे वो उत्साह का स्त्रोत अपन बोलते हैं ना, उसका भद्र बाबू स्वामी का 7 बार बोलने का लिखा हुआ है सब किताबों में। तो 7 बार ही क्यों बोलते हैं? सब 9 बार बोलते हैं, उसको 7 बार ही क्यों बोलते हैं भद्र बाबू स्वामी? देखो ऐसा है कि हर और जैसे औषधि की भावनाएं होती हैं कि उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करो तो उतना उसका निष्कर्ष निकल आता है। उसी प्रकार से भद्रबाबू आचार्य ने ये कह दिया कि आप इसे 7 बार पढ़ो तो उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा आपकी आ जाएगी जितने आपकी काम की है। अगला क्वेश्चन इधर से है और उसके बाद आचार्य सुनील सागर जी महाराज के प्रवचन है, तो ये अभी बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार। अभी जो एक प्रश्न आया था कि जो हमारे चढ़ाते हैं आनंद होता है तो भाव पूजा जब करते हैं, हम जैसे कहीं सफर कर रहे हैं तो उससे हम भाव पूजा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो पढ़ना बात अलग है। पढ़ना, पदों का पढ़ना बात अलग है, वो पढ़ना भी उसके अंदर आएगा। लेकिन जो है, जो हम अपनी शक्ति के अनुसार जो द्रव्य सामग्री है उसके अनुरूप पूरी चर्या है, वो द्रव्य के साथ। सफर में द्रव्य तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ? उस समय हमारे पास सामग्री है ही नहीं। तो जब आप खाने का इंतजाम करके ले गए तो वो भी लेके जाओ। बस के अंदर चल रहे हैं, उस समय वहाँ नहीं, सफर के तो भक्ति मार्ग लो ना, उसमें उस समय भक्ति मार्ग का अवलंबन लो।